आरव एक पेंटर था जिसकी आर्ट भीड़ खींचती थी और क्रिटिक्स उसकी बहुत तारीफ करते थे। उसकी एग्जीबिशंस कमाल की होती थी, उसके सिग्नेचर की कोई कीमत नहीं थी और उसकी फेम बेजोड़ थी। फिर भी मास्टरपीस से घिरा हुआ आरव खालीपन महसूस करता था। उसकी सक्सेस एक सोने का पिंजरा थी। उसने अपनी आर्ट के मकसद पर सवाल उठाया, क्या यह सिर्फ तालियों और दौलत के लिए थी? उसके कैनवस खूबसूरती कैद करते थे, लेकिन उसका असली मतलब नहीं। बिना गर्मी के सनसेट, बिना खुशबू के फूल। बेचैन होकर उसने अपने स्टूडियो से बाहर देखना शुरू किया। बाहर की दुनिया में मतलब ढूंढने लगा। उसने बादलों को बहते देखा, पत्तों को नाचते देखा और नेचर में ही आर्ट देखी। आरव को एहसास हुआ कि सच्ची क्रिएशन किसी बड़ी चीज से आती है। हर डिटेल में एक डिवाइन हाथ होता है। इस शांत एहसास ने उसे किसी असली, अनंत और सच्ची चीज की चाहत दी। तालियां फीकी पड़ गईं। एक नई जर्नी शुरू होने वाली थी। एक सुबह आरव सब कुछ पीछे छोड़ गया। अपना मेंशन, अपनी फेम, अपनी पुरानी जिंदगी। सिर्फ एक छोटे बैग और अपने ब्रश के साथ वह देहात में भटकने लगा। एक नई पेंटिंग नहीं, बल्कि जीने का एक नया तरीका ढूंढ रहा था। वह कई दिनों तक चला, नेचर को उसे गाइड करने दिया, गुमनामी की आजादी महसूस करते हुए। सूरज, हवा और तारे उसके साथी बन गए। साधारण खाना और अच्छे अनजान लोग उसका सहारा बने। एक बारिश वाली शाम उसे एक छोटे से कॉटेज में पनाह मिली, जहां एक बूढ़े आदमी और उसकी पोती मीरा ने उसका स्वागत किया। उन्होंने उसे सिर्फ एक थका हुआ मुसाफिर देखा, कोई सेलिब्रिटी नहीं। उनकी गर्मजोशी और मेहमाननवाजी ने आरव को बहुत छुआ। उनके साधारण घर में उसे एक शांति और सच्चाई मिली जो फेम ने उसे कभी नहीं दी थी। यहां उसने जिंदगी का मतलब फिर से खोजना शुरू किया। आरव बूढ़े आदमी और मीरा के साथ रुका, कामों में मदद करता और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होता। उसने मीरा की मासूम खुशी और बूढ़े आदमी की शांत समझदारी देखी। उसे एहसास हुआ कि यही असली मास्टरपीस थे। उनका प्यार बिना शर्त था। उन्होंने उसे बिना किसी उम्मीद के अपनाया। आरव ने सीखा कि असली दौलत प्यार देने और लेने में है। प्रेरित होकर उसने पुरानी बगीचे की बाड़ को एक नए कैनवस के रूप में देखा। साधारण चीजों का इस्तेमाल करके, कोयला, मिट्टी, बेरी का रस, उसने उनकी कहानी पेंट की। मीरा की हंसी, बूढ़े आदमी की समझदारी, वह प्यार जिसने उनके घर को भर दिया था। बाड़ एक जीती जागती टेपेस्ट्री बन गई। उनकी दयालुता के लिए एक खामोश शुक्रिया। यह उसका सबसे दिल से किया गया काम था, जो फेम के लिए नहीं बल्कि एहसानमंदी से बना था। उसके अंदर का खालीपन ठीक होने लगा। आरव को आखिरकार आर्ट और जिंदगी में मतलब मिल गया था। सुबह आरव चुपचाप चला गया। उसकी पेंट की हुई बाड़ प्यार का एक तोहफा थी। महीनों बाद एक आर्ट कलेक्टर ने मास्टरपीस को पहचान लिया और इन्फिनिटी की बाड़ की खबर फैल गई। भीड़ आई, लेकिन बूढ़े आदमी और मीरा ने बेचने से मना कर दिया। उनके लिए यह एक याद थी, कोई चीज नहीं। बाड़ एक सिंबल बन गई। सच्ची आर्ट प्यार से पैदा होती है, फेम की तलाश से नहीं। आरव कभी आर्ट की दुनिया में वापस नहीं गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह भटकता रहा, रोजमर्रा की जिंदगी में डिवाइन को ढूंढता रहा। उसकी जर्नी अंतहीन थी। उसकी आत्मा बदल गई थी। उसने अनंत को कैनवस पर नहीं, बल्कि सादगी और निस्वार्थ भाव से जीने में पाया। आरव की विरासत गैलरीज में नहीं थी, बल्कि उन दिलों में थी जिन्हें